रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद और राजा राम मोहन राय। तो बताओ इसमें कौन सही है? स्वामी विवेकानंद सही है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अब इसमें जितने भी चीज दिए गए हैं कुछ और जानो। तो अगर किसी को याद हो तो बताओ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया था? 1896 में। नहीं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। कब किया था? 1897 में किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। इसमें 10 साल पीछे जाओ, 10 वर्ष माइनस कर दो, बोलो क्या आएगा? 1800। अब अगर याद हो तो जरा बताओ, 1887 में स्वामी विवेकानंद ने किस संस्थान की स्थापना किया था? किस मठ का? मठ बताओ। बेलूर मठ। कौन मठ था? बेलूर मठ। तो 1887 में स्वामी विवेकानंद ने और किसकी स्थापना किया था? बेलूर मठ का। कब किया था? 1887 में। अच्छा ये बताओ, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। क्या नाम था? नरेंद्र। चलो यही मान लो हो गया। किसी को अगर याद हो ये भी बताओ, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कौन सा दिवस? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता? 12 अगस्त चले जाओ। कहाँ चले जाओ? 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यही लगा दो, अंतर्राष्ट्रीय। क्या लगा दो? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन दिवस? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। जरा ये बोलिएगा, अगला देखो ऑप्शन जो दे रखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे ये? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 में। 1875 में। इसको भी क्या रखिए? याद रखिए। अब जरा देखो, एक लिखा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इन्होंने जो है ना 1815 में, कब? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। किस सभा की स्थापना किए थे? आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। फिर यही राजा राम मोहन राय जी हुए 1828 में। 1828 में इसी सभा का नाम बदल गया था और क्या बन गया था? ब्रह्म समाज। कौन समाज? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था? 1828 में। अच्छा, ये राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ये भी आप पढ़े थे कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला कौन था? अकबर। कौन था? द्वितीय था। अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को जो है ना भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक। अच्छा चलो, और ये देखिए, इसी में राजा राम मोहन राय ही थे। राजा राम मोहन राय किस प्रथा को समाप्त किया था? सती प्रथा को। तो राजा राम मोहन राय जो थे सती प्रथा का भी क्या किए थे? अंत। सती प्रथा का अंत कब और किसकी सहायता से किया गया था? 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। लेकिन भारत का जो उस समय भारत का ये कहाँ था? ये तो बंगाल का गवर्नर था।
बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो आपका गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक की क्या सहायता से इसका कार्यकाल था 1828 से 1835। 1828 से 1835, ठीक है, इसका कार्यकाल था। अब 1829 में राजा राम मोहन राय जो थे इसकी सहायता से, विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को क्या किए थे? समाप्त किए थे। एक आया था एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 का, जो 1833 का चार्टर एक्ट था। कौन एक्ट था? इस एक्ट के तहत ना इस लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब ये किसका गवर्नर जनरल बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सब याद है ना? एक बार और फटाफट रिवाइज करते हैं। तो अच्छा ये बताओ, स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का क्या नाम था? हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ये तो लिखा है रामकृष्ण, तो आपको क्या जोड़ना था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आगे लगा दो स्वामी रामकृष्ण पहले से है और नीचे क्या लगा दो? परमहंस। ये विवेकानंद के क्या थे? गुरु थे। तो बताओ रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ? 1897 में। 1897 में इस मिशन की स्थापना किसने किया था? 1857 से 10 वर्ष पीछे जाओ, क्या आएगा? 1887। 1887 में किस मठ की स्थापना हुआ था? बेलूर मठ। बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ था। अच्छा, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और इन्हीं 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तारीख तो ही है 12/12, बस केवल क्या बदल गया है? माह बदल गया। कौन बदल गया? माह बदल गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना किया था? आर्य समाज की। कब किए थे? 1875 में। 1875 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सोए हुए भारतीय लोगों को पुनः जगाने का काम किया था। अब बताइए, राजा राम मोहन राय जो थे 1815 में किसकी स्थापना किए थे? आत्मीय सभा की स्थापना कब किए थे? 1815 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? यही आत्मीय सभा आगे चल के ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया था। अब बताओ, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा को समाप्त किया? सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने क्या किया? समाप्त किया। सती प्रथा का समापन कब हुआ? 1929 में। उस समय भारत का नहीं बल्कि ये कहो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका कार्यकाल था 1828 से 1835। इसकी सहायता से सती प्रथा को क्या किया गया? बंद। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लर्न हुआ? याद हो गया ना? पूछने में बता ले जाओगे?